जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि अल नीनो अगर आता है या सूखे की कहीं स्थितियां बनती है या कहीं पर ज्यादा बारिश होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, और स्पेशली जीरे के लिए कैसा रह सकता है ये साल फिर? मैडम, अभी जो जीरा धनिया है उसकी सोइंग तो लेट होती है। अभी तो हम्म। उसका कोई सोइंग का टाइम है हाँ नहीं। बिल्कुल। हाँ, बट अल नीनो का असर तो एग्री कमोडिटी पे पड़ता ही है। हम्म। जैसे मोदी जी ने भी चिंता जताई है, तो हम्म। देखते हैं। बट हम तो भगवान से, मैंने आपको पीछे भी यही प्रार्थना हाँ की थी बिल्कुल। कि भाई भगवान से हम्म। प्रार्थना करते हैं कि अल नीनो जैसा कुछ ना आए हम्म। और फार्मर हमारे खुशहाल रहे। हम्म। भाव तो ठीक है, देख लेंगे तेजी मंदी तो वो ठीक तो है। फार्मर भी अपने अभी सक्षम होने लगे हैं। हम्म। और जो खाने वाले लोग हैं उसको भी तेजी मंदी से लंबा फर्क नहीं पड़ता। हम्म। जी, तो यानी कि मान के चलें कि अभी जीरे में ये निचले लेवल्स हैं और यहाँ पर किसी को अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी हो तो वो यहाँ पर बना सकता है, और थोड़ा बहुत प्राइसेस जो है ऊपर में फिर कितने एक प्राइस समझ के चले? जितेंद्र जी, लास्ट सवाल है आपसे, बता दीजिए कि ऊपर में ऊपर कितना समझ में रहे हैं? जीरा मैंने आपको बोल ही दिया, फिर भी हम्म। बोल देता हूँ। हम्म। ऊपर में जीरा यहाँ से 20 रुपए, 15-20 रुपए किलो अच्छा। का शॉर्ट ठीक है। कवरिंग आ सकता है अगर ठीक है। ये मार्केट खोल गया, ट्रम्प का हम्म। अच्छा हो गया हम्म। तो 15-20 रुपए आ सकता है। और हम्म। नीचे में 5-7 रुपए, 10 रुपए और कर सकता है। बस यही बाजार घूमता रहेगा। ठीक बात है। रही कि भाई चाइना का नया क्रॉप आ रहा है, तो हम्म। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश हम इम्पेक्ट करेगा थोड़ा। हम्म। वहां का हम्म। क्रॉप अच्छा है हम्म। और मौसम भी अच्छा है हम्म। इसलिए। ठीक है। तो मनोज जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से? दिनेश जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सही हम्म। बात है। बड़ी बड़ी तेजी का अभी कोई कारण नहीं दिख रहा है एक्चुअल में। हम्म। जो जीरा नहीं गया है, मान लो एक्सपोर्ट के अंदर 2-2.5 महीनों में जो माल गया है, वो मुश्किल है जाना, उसकी पूर्ति होना मुश्किल है। तो कहीं न कहीं एक्सेज स्टॉक जो माल एक्सपोर्ट में नहीं गया उसकी तकलीफ है। लेकिन ऑल ओवर क्रॉप का सिनेरियो देखे तो इस साल कम है, इसलिए कोई ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं लगता है। और आने वाले समय में अगर कोई कारण आता है अच्छा मानसून की वजह से या स्विंग फैक्टर की वजह से, तो जो बड़ी तेजी है उसके बाद में दिखनी चाहिए, जो उसका कोई कारण बनने पे ही आएगी। ठीक है, तो फिलहाल आप दोनों का ये मानना है कि फिलहाल जो है बाजार निचले स्तरों से अपसाइड में रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ना तो लंबी तेजी है और ना ही यहाँ से कोई गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी और जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ठीक है। अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे यूजर्स को ये सारे अपडेट्स देने के लिए। तो आप सुन रहे थे दिनेश जी और जितेंद्र जी को, जिनका साफ कहना है कि जीरे की कीमतों में फिलहाल एक रेंज बनती हुई यहां से दिखाई दे रही है, और जो अमेरिका और ईरान के शांति वार्ता की बातें निकल कर आ रही हैं, अगर ये समझौता हो जाता है तो यहां से जीरे की कीमतों में उछाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ये समझौता किसी कारणवश टलता है तो अगेन जीरे के प्राइसेस थोड़ा सा नीचे स्लिप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद फिलहाल बाजारों में नहीं है। तो ये एक राहत भरी खबर है कि सभी मसालों में से अगर बात करें जीरे की, क्योंकि सभी मसालों में प्राइसेस में अपसाइड आते हुए देखा है, लेकिन जीरा कहा जा रहा है कि सबसे कम भाव पर है। तो ऐसे में जीरे में लंबे समय के लिए निवेश के साधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म में जीरे में निवेश करना चाहता है तो वो यहाँ पर निवेश करके पैसा कमा सकता है। तो बहरहाल मसाला जंक्शन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।